हेलो एवरीवन, मैं प्रीति। मैं आज आप लोगों के लिए सोशल साइंस का ये वीडियो लेकर आई। सोशल साइंस में भी 3 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी। और इसमें बहुत ही डीपली क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये पूरे 60 नंबर के होते हैं। और अगर आप डिटेल्स में पढ़ते तो आप आराम से 50-55 स्कोर कर सकते हैं। सीटेट क्रैक करने में मेरे वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो क्योंकि इसमें क्लास 6 to 8 पूछा जाता है और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो मेरे चैनल में आपको चैप्टर वाइज, क्लास वाइज आपको वीडियो मिलेंगे। एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स है, ठीक है। बहुत ही अच्छी डिस्कशंस क्लास है। आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, क्योंकि एग्जाम में डीपली पूछा जाता है क्वेश्चन। आज जितना डिटेल्स में आप पढ़ेंगे आपके लिए उतना बेनिफिट रहेगा। अब प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन की मेरे चैनल में अपलोड किए हुए, अगर आप नहीं देखे तो देख लीजिएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को हिट करेगा, जैसे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। क्लास 1, क्लास 6 का चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। हम लोग चैप्टर 2 हिस्ट्री पढ़ेंगे, क्लास 6 का, ठीक है। तो चैप्टर 2 है आरंभिक मानव की खोज में, ठीक है। इसी तरह से हम लोग एनसीईआरटी समरी पढ़ेंगे, जो आपका केबीएस के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। और अभी सब केबीएस की तैयारी अच्छे से करेंगे, तो क्योंकि केबीएस में आप जानते हैं कि डीपली क्वेश्चन पूछता है, और आप जितना डीप में पढ़ेंगे आपके लिए उतना फायदेमंद है। तो हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने क्लास 6 का चैप्टर 1 का वीडियो बनाकर शेयर कर चुकी हूँ, मेरे चैनल में है। अगर आप नहीं देखे तो उसे देख लीजिएगा। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 आरंभिक मानव की खोज में, ठीक है। तो जैसे कि इस उपमहाद्वीप में 20 साल पहले रहा करते थे, ठीक है। इस महाद्वीप में पहले कब, कितने साल पहले रहा करते थे? तो 20 साल पहले। आज हम उन्हें अखेटक या खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ रहते थे? उपमहाद्वीप में रहते थे। कब रहते थे? 20 साल पहले रहते थे, 20 लाख साल पहले, ठीक है। कौन रहते थे? तो ये अखेटक अखेटक यानी खाद्य संग्रह के नाम से जाना जाते थे, ठीक है। लाल त्रिकोण वाली स्थान वे पुरस्थल है जहां पर अखेट खाद्य संग्रहकों के होने का प्रमाण मिले। तो ये जो खाद्य संग्रह है उनके कहाँ होने का संकेत मिला, प्रमाण मिला है? तो लाल त्रिकोण वाले स्थान, ठीक है। वे पूरा यहाँ पे क्या है, अखेटक खाद्य संघ होने का प्रमाण मिला है, ठीक है। फिर जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते थे, उन स्थलों को उद्योग स्थल कहते थे। यानी कि जहाँ पे लोग पत्थर के औजार बनाते थे उससे क्या कहा गया है? उद्योग स्थल कहा गया है, ठीक है। ज्यादा समय तक किसी एक स्थान पर रहा करते थे, ऐसे स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल कहते थे। यानी कि जिस समय पर लोग ज्यादा समय व्यतीत करते थे उस स्थल को हम लोग आवासीय स्थल कहते थे, ठीक है, और उद्योग स्थल कहते थे। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि भीमबेटका कहाँ है? तो कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। भीमबेटका आवासीय पूरा स्थल उन्हें कहते हैं जहां लोग रहा करते थे। तो भीमबेटका क्या है? तो भीमबेटका क्या है? आवासीय पूरा स्थल है, उन्हें है जहां लोग रहते थे, ठीक है। प्राकृतिक गुफाएं विंध्य दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती, जो नर्मदा घाटी के पास है। तो ये प्राकृतिक गुफाएं आप बता सकते कहाँ है? तो ये विंध्य दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती है, जो नर्मदा घाटी के पास में है, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि नर्मदा घाटी के पास क्या है? तो प्राकृतिक गुफाएं है, और ये कहाँ है? विंध्य दक्कन के पर्वतीय इलाकों में है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के दे देता, तो आप जितना अच्छे से पढ़ेंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले, ये पूछा जा सकता है कि कहाँ राख के अवशेष मिले, तो बता सकते हैं कि कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं, ठीक है। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए हैं। कब बदलाव आए? तो 12,000 साल पहले, ठीक है। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। क्या है इस काल में? क्या स्रोत बन गई? मछली जो है भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया, ठीक है। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते थे, ठीक है। ये याद रखें, कंफ्यूज नहीं हुए कि आरंभिक काल को क्या कहते हैं? पूरा पाषाण काल कहते हैं, ठीक है। यह दो शब्दों से बना, जैसे कि पूरा यानी प्राचीन, और पाषाण यानी कि पत्थर से बना। तो पूरा पाषाण का क्या मतलब है? प्राचीन पत्थर, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। यह नाम पुरस्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है, ठीक है। ये क्या बताता है? पत्थर के बने हुए औजार के जो महत्व को बताता है। क्या बताता? पूरा पाषाण
ठीक है। पूरा पतन काल, ठीक है, कब हुआ है? तो 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इसका ये टर्म पूछा जा सकता है एग्जाम में, कब माना जाता है पूरा पतन काल? तो 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है, ठीक है। इस काल को 3 भागों में बांटा गया। पूरा पतन काल को कितने भागों में बांटा गया? तो 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आरंभिक, दूसरा है मध्य और तीसरा है उत्तर पसान युग, ठीक है। फिर मानव इतिहास की लगभग 99% जो कहानी है इसी काल के दौरान घटित हुई। किस काल के दौरान? तो पूरा पाषाण युग, ठीक है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग कहते हैं। यानी कि जहाँ पे हमें पर्यावरण जो बदलाव मिले हैं उसे हम क्या कहते हैं? मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग कहते हैं, ठीक है। इसका समय कब है? तो इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 पहले तक माना गया है। किसका माना गया है? तो ये मध्य पाषाण युग माना गया है। 12,000 साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक माना गया है, ठीक है। इस काल के पाषाण औजार आम तौर पर बहुत छोटे होते थे, यानी कि इसके जो औजार होते थे बहुत छोटे छोटे होते थे, ठीक ठीक है। तो इन्हें माइकोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहा जाता था। ये बहुत छोटे छोटे आकार में हुआ करते थे, इसलिए इसे माइकोलिथ या यानी कि लघु पाषाण कहा जाता है, ठीक है। फिर है अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवा पाषाण युग कहा जाता है। फिर अगले युग की जो शुरुआत होती है वो लगभग कब होती है? 10,000 साल पहले से होती है और इसे क्या कहा जाता है? नवा पाषाण युग कहा जाता है, ठीक है। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर शैल चित्र मिले हुए हैं। यानी कि जिन दीवारों पर लोग जो रहते थे, जिन गुफाओं पर, उस दीवारों पर शैल चित्र मिले हैं, ठीक है। ये शैल चित्र क्या क्या है तो डिटेल में इस पर पढ़ते हैं कि इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र है। तो ये जो गुफा में जो चित्र मिले, कहाँ मिले हैं? ये मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो शैल चित्र कहाँ मिले हैं, किस राज्य में? तो आप बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं चित्र, ठीक है। इनमें क्या है? तो इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया, यानी कि जो जंगली जानवर होते हैं उनकी जो चित्र बनाई गई है और इतनी अच्छी चित्र बनाई गई जिसे कि हम सजीव चित्रण कहा जाता है, ठीक है। सजीव चित्रण किया गया है कि दिखने में लगता है जैसे कि जानवर ही हो, तो इतना अच्छे से पेंटिंग किया गया है, ठीक है। और ये कहाँ है मिले हैं? गुफा, ये मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले हैं। और इसमें किसका चित्रण किया गया? तो इसमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से जीव चित्रण किया गया है। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जंगली जानवर है या फिर पक्षी है, तो इस तरह से आप या फूल, इंसान, तो आप बता सकते हैं कि जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे, ठीक है। तो ये शुतुरमुर्ग का भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि शुतुरमुर्ग कब होते थे, कब किस काल में पाए जाते हैं? तो पूरा पाषाण युग के दौरान क्या थे? शुतुरमुर्ग होते थे, ठीक है। तो शुतुरमुर्ग कहाँ होते थे? तो महाराष्ट्र के पट्टीपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले। तो ये शुतुरमुर्ग कहाँ पाए जाते हैं? पहला तो एक राज्य हो गया इसका महाराष्ट्र के पट्टीपुरा स्थल से, और शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं, ठीक है, अंडों के, ठीक है। और इनके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिलता है, यानी कि अंडों को जो छिलके होते हैं उस पर कुछ चित्रांकन भी किया गया है, ठीक है। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते हैं। तो इस अंडों से क्या मनके भी बनाए जाते हैं? मनके मतलब वही हुआ कि माप तौल का चीज होता है, जैसे कि 1 केजी 2 केजी इस तरह से माप तौल की चीज हो गए। तो ये शुतुरमुर्ग कहाँ मिले हैं? ये पूरा पाषाण युग में मिले, ये क्वेश्चन बनता है। फिर ये किस राज्य में मिले हैं? तो ये महाराष्ट्र के पट्टीपुरा स्थल में मिले हैं, ठीक है। और क्या मिले? शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। फिर अंडों के अवशेष में क्या है? तो चित्रांकन भी किया हुआ है उसमें। और एक और क्वेश्चन क्या है कि इस अंडों के जो है उसमें उससे मनके भी बनाए जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है शुतुरमुर्ग, ये एग्जाम में बहुत ही आता है क्वेश्चन और आ चुका भी है। तो ध्यान से पढ़िएगा, इस वीडियो को 2-3 बार अच्छे से रिमाइंड करके पढ़िए, एकदम एग्जाम दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। इससे आपको याद भी करने का जरूरत नहीं है, आराम से आपके दिमाग में बैठ जाएगा, जिससे आप आराम से एग्जाम में आप इसको कर सकते हैं, ठीक है।
फिर पूरा पाषाण युग के कई पुरा स्थल मिले थे। यहाँ पर औजार, आवास, उद्योग स्थल, कुछ छोटे पुरा स्थलों में औजार बनाए जाने का प्रमाण मिला है। यानी कि जो ये पूरा पाषाण युग है वो कई पुरा स्थल थे, जैसे कि यहाँ पे औजार बनाया जाता था, फिर यहाँ पे आवास भी था, फिर उद्योग स्थल के नामों से जाना जाता पूरा पाषाण युग। ठीक है, इनमें से कुछ पुरा स्थल झरनों के निकट थे। ठीक है, तो ये जो पुरा स्थल कहाँ है, झरनों के निकट थे। और अधिकांश औजार क्या है, चूना पत्थर से बनाए जाते थे। जो औजार होते थे वो क्या चीज से बनाए जाते थे, चूना पत्थर से। ठीक है, तो ये था आज के लिए ये चैप्टर 2 है क्लास 6 का। इसी तरह से हम लोग 1 2 3 4 एक एक चैप्टर करके डिटेल्स में पढ़ेंगे, जो आपका केवीएस सोशल साइंस के लिए बहुत ही अच्छा है। और जानते भी है आप लोग कि केबीएस में जो है बहुत ही डीपली क्वेश्चन भी पूछता है, तो आप जितना डीप में पढ़ेंगे, जितना आप डिटेल्स में पढ़ेंगे, आपके लिए उतना ही फायदेमंद होगा। ठीक है, तो ये वीडियो अच्छा लगे आपको तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूं उसका आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।